क्लास 12 बेटा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप। इससे पहले हमने किया था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप, बट अब मैग्नेटिक फील्ड हमने सेंटर ओ के ऊपर नहीं फाइंड करना, एक्सिस के ऊपर फाइंड करना है एट पॉइंट पी। तो आपके पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जिसमें से करंट आई पास कर रहा है। रेडियस इस सर्कल का जो है वो ए के बराबर है और उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, उस लूप का जो एक्सिस है वहाँ पर एक पॉइंट पी है जो कि डिस्टेंस एक्स के ऊपर है। इस जगह के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो प्रोसेस में स्टार्टिंग हम वहीं से करेंगे कि एक छोटा सा स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लेंगे ए से लेकर बी तक, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और इस ए बी की वजह से पॉइंट पी के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ए बी से जो पॉइंट पी है उसका जो डिस्टेंस है डेट इज़ इक्वल टू आर। अब इस डायग्राम को पहले ध्यान से आपने देख लेना है, फिर उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जो यहाँ से आपके पास डी एल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट के ऊपर आएगा, तो अगर आपको याद है पहले तो बॉयट-सैवर्ट लॉ में हमने किया था जो मैग्नेटिक फील्ड है डेट इज़ परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड आर, आई डी एल साइन थीटा होता है, या आर और डी एल के बीच में जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब जो उसका रिजल्टेंट होता है वो आर के भी परपेंडिकुलर होगा और डी एल के भी परपेंडिकुलर होगा। इस डायग्राम में डी एल एक्चुअल में जो शो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ या प्लेन ऑफ पेपर। तो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर अगर ए बी है और आर जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर जो डी बी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और ये जो डायरेक्शन है पी से लेकर एल तक ये आर के भी परपेंडिकुलर है और ए बी के भी परपेंडिकुलर रहेगी। तो एक तो डी बी आपके पास यहाँ पर आ गया, इसके आपने दो कंपोनेंट्स, दो पार्ट्स बनाने हैं। एक हो जाएगा डी बी साइन थीटा, ये आपके पास एंगल थीटा है, सिमिलरली यहाँ पर भी एंगल थीटा होगा, तो डी बी साइन थीटा हो जाएगा, ऊपर डी बी कॉस थीटा होगा। सिमिलरली जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में अगर एक पार्ट ए बी ऊपर की तरफ है तो ए डैश बी डैश जो है वो नीचे की तरफ भी उसका पार्ट होगा। पूरी रिंग के अंदर जो है ए बी के अपोजिट साइड पर ए डैश बी डैश होगा। तो ए डैश बी डैश की वजह से जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नीचे की तरफ होगा, पी से लेकर जेड डैश पी से लेकर एम की तरफ। तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक डी बी साइन थीटा इस तरफ और डी बी कॉस थीटा ये नीचे की तरफ। तो इसी तरह जैसे डी बी कॉस थीटा ऊपर और नीचे वाले कैंसिल हो रहे हैं, सारे साइड्स जो हैं उसके अपोजिट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सो वर्टिकल जो कंपोनेंट है इसका ये तो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग द एक्सिस जो कंपोनेंट बचेगा जो कि डी बी साइन थीटा है, उसकी वजह से आपके पास रिजल्टेंट आएगा। अब इसकी डेरिवेशन को हम देखते हैं। तो आपके पास डी एल डी बी किसके इक्वल है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बोला था कि डी एल के भी परपेंडिकुलर होगा और आर के भी परपेंडिकुलर होगा। अब क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो साइन थीटा साइन 90 1 के इक्वल हो जाएगा। आपके पास रिजल्ट आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन हम ऑलरेडी ऊपर डायग्राम में देख चुके हैं, पी से लेकर एल की तरफ है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, डी बी और डी बी डैश। डी बी डैश कौन सा, डी बी इस तरफ है और डी बी डैश जो है वो इस तरफ है। तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन क्योंकि अलग अलग है इसीलिए हम इसको रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने के बाद मैंने आपको बोला था कि जो डी बी कॉस थीटा है वो कैंसिल हो जाएगा और डी बी साइन थीटा है वो इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास बचेगा डी बी साइन थीटा का। हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डी बी की वैल्यू पुट की, साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। अब साइन थीटा भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो ये टर्म्स बाहर आ जाएंगी और इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ डी एल का होगा जो कि 2 पाई ए के इक्वल है। तो ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। साइन थीटा की वैल्यू डायग्राम से हम फाइंड करके उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो साइन थीटा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली थीटा के इक्वल होगा, वो किसके इक्वल होगा, ए डिवाइड बाई आर। तो ये वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद फाइनल जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है बी विच इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ से आया? ये आपके पास आर की वैल्यू हम फिल कर रहे हैं यहाँ पर। आर किसके बराबर है? क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज है और वो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट। और क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, ये देखो आर क्यूब लिखा होगा, इस जगह पर आर क्यूब नहीं लिखा हुआ, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करना है और ये वैल्यू आपके पास क्या है? 3/2 बन जाएगी पावर उसकी। अब इसमें स्पेशल केसेस कौन कौन से हैं? अगर आपके पास x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करोगे, सेंटर वाली वैल्यू आ जाएगी, तो सेंटर पर आपके पास सेम रिजल्ट आएगा जो हमने कल किया था, तो वो वाला रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज़ फॉर अवे, जब बहुत दूर है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो है x जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, a को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो वैल्यू आएगी, तो वहाँ वो वैल्यू कौन सी होगी? एज अ पॉइंट चार्ज की जो वैल्यू है वो उसके इक्वल आ जाएगी। तो इस चीज़ को बेटा आपने करना है अच्छी तरह से, क्योंकि इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसके साथ ये न्यूमेरिकल्स जैसे हैं वो इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं, इनको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, अच्छी तरह से इसको लर्न करना है बेटा।